नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी और सीडीएस रावत ने महामारी से निपटने की तैयारियों पर की समीक्षा। पिछले 2 साल में सेना से रिटायर हुए कर्मचारी कोरोना केंद्रों में करेंगे काम। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री सुगा से की फोन पर बात। दोनों नेताओं ने कोरोना समेत द्विपक्षीय पहलों की प्रगति पर की बात। छिटपुट घटनाओं के बीच पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान। अपराह्न 3:30 बजे तक 67% लोगों ने डाला वोट। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कई जिलों में भारी बवाल। फर्जी वोटिंग, गोली और लाठी डंडों के बीच हुआ मतदान। कोरोना काल में रैलियों की इजाजत पर भड़का मद्रास हाईकोर्ट का। चुनाव आयोग के अफसरों पर दर्ज होना चाहिए हत्या का केस। कोर्ट ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार। मतगणना के दिन की योजना को लेकर 30 अप्रैल तक मांगा जवाब। कोरोना को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश का सेंटर बनाएं। आरटीपीसीआर टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर करें अपग्रेड। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन संकट पर बोला केंद्र का। दिल्ली सरकार टैंक की व्यवस्था करने में नाकाम। दिल्ली के छतरपुर में 500 बेड का नया कोविड सेंटर शुरू। सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम ने व्यवस्था का लिया जायजा। 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन दिलवाएगी दिल्ली सरकार। सीएम केजरीवाल ने 1 करोड़ 34 लाख डोज खरीदने को दी मंजूरी। केजरीवाल ने पूरे देश में वैक्सीन की एक कीमत की दोहराई बात का। फायदा कमाने का नहीं, मदद करने का है समय। कोरोना की जंग में भारत के साथ आए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। मदद के लिए 135 करोड़ रुपए के फंड का किया ऐलान। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भी करेंगे भारत की मदद। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिवाइस की खरीद में देंगे साथ। कोविन ऐप पर बिना पंजीकरण नहीं लगेगा युवाओं को टीका। सरकार ने जारी किए सभी जरूरी दिशा निर्देश। 1 मई से निजी टीकाकरण केंद्रों पर चुन सकते हैं मनपसंद वैक्सीन। पंजीकरण के दौरान कोविन पोर्टल पर मिलेगा ऑप्शन। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड ने खड़े किए हाथ का। 1 मई से नहीं शुरू कर पाएंगे वैक्सीनेशन, टीकों की है कमी। कोरोना को लेकर कर्नाटक में 14 दिन के लॉकडाउन का ऐलान। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद। अमेरिका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में साथ आया अमेरिका। दिल्ली पुलिस ने दवाओं की कालाबाजारी करते 3 लोगों को किया गिरफ्तार। रेमडेसिविर के 7 इंजेक्शन बरामद। 70,000 में बेच रहे थे 1 डोज। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए फिर खुलेगी तमिलनाडु की तूतीकोरिन यूनिट। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। देवदूत बनकर अस्पताल पहुंचा एक ऑक्सीजन टैंकर। ऑक्सीजन किल्लत के बीच सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल का बयान का, हमारे पास 11,000 टन का स्टॉक 15 राज्यों को दे रहे सप्लाई। मनमोहन के बाद देवगौड़ा ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी का। देश के सभी नागरिकों को मुफ्त लगे वैक्सीन। गुजरात सरकार ने अनुबंधित डॉक्टरों को तुरंत ड्यूटी पर आने का दिया निर्देश। ड्यूटी पर न आने वालों पर होगी महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा चर्चा बहुत हो चुकी। देशवासियों को मुफ्त मिलनी चाहिए वैक्सीन। भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और पीपीई किट भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेट हंट बोले, संघीय सरकार अन्न मदद पर कर रही है विचार। निर्वाचन आयोग ने बंगाल में और पुलिस अधिकारियों के किए तबादले। भाजपा ने शांतनु सिन्हा पर लगाया था मतपत्रों में छेड़छाड़ का आरोप। चीन की सरकारी विमानन कंपनी ने रोकी भारत की चिकित्सा आपूर्ति। आवश्यक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य चिकित्सा सामग्री शामिल। भारत में 14 करोड़ 19 लाख लोगों को लगाए गए कोरोना के टीके। 25 अप्रैल को अभियान का 100वां दिन हुआ पूरा। 3 टैंकरों के साथ महाराष्ट्र पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। प्रत्येक टैंकर में है करीब 15 टन तरल ऑक्सीजन। यूपी में बीपीसीएल जल्द शुरू करेगा ऑक्सीजन सिलेंडरों का निर्माण। सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, 3000 सिलेंडरों का दिया है ऑर्डर। लाल किले को नुकसान पहुंचाने के मामले में दीप सिद्धू को मिली जमानत। 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर अदालत ने किया रिहा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार को दी नसीहत। बोली, जमीनी हकीकत में भी लागू हो पीड़ितों के लिए सरकार के प्रयास। दुबई से 7 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लेकर वायुसेना का विमान रवाना। पश्चिम बंगाल के पनागढ़ के लिए भरेगा उड़ान। इंदौर में 320 मरीजों के लिए रेलवे ने तैयार किए 20 देखभाल कोच। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी दूर करने के लिए उठाया गया कदम। 11,000 और मजदूरों को 5,000 की सहायता देगी दिल्ली सरकार। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। ऑक्सीजन उपकरणों को लाने वाले जहाजों को नहीं देना होगा बंदरगाह शुल्क। राज्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, भंडारण शुल्क भी नहीं लेगी सरकार। राजस्थान ने ऑनलाइन की अस्पतालों में उपलब्ध बेड की जानकारी। अस्पताल के प्रभारी और नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर भी किए साझा। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को बताया असंवेदनशील। बोली, गलत है यूपी सरकार का ऑक्सीजन की कमी न होने का दावा। कन्नौज के व्यापारियों ने किया 3 दिन के स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान। व्यापारी संगठनों ने वर्चुअल मीटिंग के बाद की बंदी की घोषणा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया तीखा प्रहार। बोले, सत्ता का दंभ छोड़कर सभी को अपना परिवार माने यूपी सरकार।
ऑस्कर में नोमैडलैंड को घोषित किया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला बनी झाओ। महाराष्ट्र कांग्रेस बाला साहेब थोराट ने एनसीपी को दी नसीहत, बोले उद्धव के अलावा किसी को नहीं लेना चाहिए निःशुल्क टीके का श्रेय। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप, बोले वैक्सीन और कोरोना पर जनता को गुमराह कर रही है मुख्यमंत्री। भिंड जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने की अनूठी पहल, केवल 10 लोगों की मौजूदगी में शादी करने वाले जोड़े को देंगे दावत। बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने व्हाट्सएप के दुरुपयोग पर दिया फैसला, का अन्य सदस्यों के आपत्तिजनक पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ग्रुप एडमिन। आईपीएल में आज पंजाब और कोलकाता के बीच होगा मुकाबला, जीत के लिए बरकरार रखना चाहेगी केएल राहुल की टीम। लगातार हार का क्रम तोड़ना चाहेगी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। शीर्ष क्रम में बल्लेबाजों की नाकामी से चिंतित है कप्तान मोर्गन। कोलकाता टीम के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने पेश की मिसाल, ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड में दिए 37 लाख रुपए। विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी को लगा बड़ा झटका, निजी कारणों के चलते टूर्नामेंट से हटे एडम जंपा और केन रिचर्डसन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।